मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ और नए आने वाले से अपील है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज मरियम नवाज ने साहिवाल के अंदर वर्कर कन्वेंशन के साथ खिताब करते हुए ये कहा कि ये इलेक्शन का साल है, लेकिन इलेक्शन होंगे और ज़रूर होंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक अनोखा मुतालबा अवाम के सामने और उसके साथ साथ अदालतों के सामने और इस्टेब्लिशमेंट के सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को लाने वाले, जो मुल्क के साथ गद्दारी करने वाले जनरल फैज को, उसके साथ साथ इमरान को और वो 5 जजेस जिन्होंने नवाज शरीफ को पनामा केस के अंदर नायल करार दिया, वो गद्दार मुल्क के 5 जजेस उन्होंने कहा जी करप्ट तरीन जजेस जिन्होंने ये काम किया उनको कटहरे में लाया जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये बड़ी जोर से ये उन्होंने मुतालबा किया कि इमरान खान साहब का एहतसाब होना चाहिए, उनकी और उनकी मिसिस का एहतसाब होना चाहिए और उनको अदालत के सामने लाकर खड़ा करना चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। यानी कि उनकी सोच ये है कि इमरान खान साहब को नायल करार दिया जाए और उनकी मिसिस को और इमरान खान साहब को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसके बाद मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे। नायल करार करवाने के बाद हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, अदरवाइज हमारी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने राजनपुर के अंदर इनको एक आईना दिखाया है, इनको बताया है कि आप लोगों की अब अवाम को जरूरत नहीं है, जो कुछ आप लोग कर सकते हैं कर लें। अगर पाकिस्तान के अंदर 90 डेज के अंदर इलेक्शन हो जाता है तो इमरान खान इन 2 सूबों में क्लीन स्वीप कर जाएगा। ये बात नून लीग और पीडीएम बखूबी जानती है, इसलिए ये फरार का रास्ता तलाश कर रहे हैं कि कोई ऐसा टाइम हो कि इनको ये इलेक्शन की तरफ ना जाना पड़े। इसलिए बार बार अदालतों के ऊपर दबाव जो है वो बढ़ाया जा रहा है और इमरान खान साहब की इस्लामाबाद पेशी से पहले एक और साहिवाल के अंदर आज जो मुतालबा रख दिया गया है वो सिर्फ जजेस को प्रेशराइज करने के लिए रखा गया है। अगर आज जनरल फैज हमीद की बात हो रही है तो क्या कल जो मौजूद जर्नैल हैं इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के अंदर, क्या कि कल उनकी बातें नहीं होंगी? क्या नून लीग उनके नामों को पाकिस्तान के अंदर अवाम के सामने नहीं दोहराएगी? अगर किसी एक के ये बात कहने पर कि बंद कमरों में बैठे हुए लोगों के मुंह के ऊपर एक तमाचा है, उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया और उसको गिरफ्तार कर दिया गया, तो क्या इस मरियम नवाज के ऊपर किसी किस्म का कोई मुकदमा, किसी किस्म का कोई केस, किसी किस्म की कोई तौहीन अदालत, किसी किस्म के कोई भी ऐसे मामला मरियम नवाज के खिलाफ नहीं होंगे? क्या कि ये कानून जो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे, जो लोग सीटों पर बैठे हुए लोगों के बारे में बात करेंगे, या ये जो कानून है सिर्फ गरीब के लिए, मरियम नवाज जैसे लोगों के लिए ये कानून नहीं है? क्या ये कानून लागू पीडीएम, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ऊपर लागू नहीं होता? अगर करप्शन या किसी और मामले में तमाम तरह के कानून गरीब लोगों के ऊपर, आम आवाम के ऊपर लागू होते हैं, तो इन सियासतदानों को 50 करोड़ तक की करप्शन करने की इजाजत क्यों दी जा रही है? इन सियासतदानों के खिलाफ ऐसे मुकदमात क्यों नहीं हो रहे? इन सियासतदानों के खिलाफ जो तौहीन अदालत क्यों नहीं हो रही? क्या ये तौहीन अदालत इस बात पे होनी थी कि हम आप लोगों का एहतसाब करेंगे? इमरान खान साहब को तौहीन अदालत के केस के अंदर 4 से 5 मरतबा अदालत में बुलाया गया, फिर इमरान खान साहब की माफी के बाद उनको उसके ऊपर रिलीफ मिला। क्या मरियम नवाज से सवाल किया जाएगा कि मौजूदा जो आने वाले हमारे चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ प्रोपोगंडा किया जा रहा है, उनको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है ताकि इलेक्शन की डेट्स या इमरान खान साहब के केसेस में उनको ना लिया जाए, क्योंकि वो हक और सच के ऊपर फैसला करेंगे? क्या जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल साहब, क्या वो मेरिट पे फैसला नहीं करेंगे? आने वाले दिन इलेक्शन के दिन हो सकते हैं, लेकिन आपको ये बात बताएं कि ये जो राह ढूंढ रहे हैं फरार की इलेक्शन से, ये पाकिस्तान को किसी ऐसी तरफ लेके जा सकती है जिसकी किसी को भी इस वक्त किसी की समझ में भी वो बात नहीं आएगी कि पाकिस्तान में ये हो क्या गया है। क्योंकि अगर आपकी अदालतें ये बात कहेंगी कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं इन 2 सूबों के अंदर और मौजूदा गवर्नमेंट इससे राय फरार इख्तियार करेगी, तो इसके अगेंस्ट में पाकिस्तान के अंदर हालात खराब होने के चांसेस हैं।
اور ان خراب حالات کا فائدہ کون اٹھا سکتا ہے یہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، اور ملک ایک ایسے دراہے پر کھڑا ہے کہ پاکستانی عوام مزید جو مہنگائی کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتی۔ آنے والے دن پاکستان کی معیشت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہونے جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط طے پائی ہیں وہ پاکستان کی حساس جو چیزیں ہیں اس کے اگینسٹ میں پاکستان کو ریلیف دیا جائے گا آئی ایم ایف کی طرف سے، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کی بہت ساری ایسی چیزوں کو گروی رکھ چکی ہے کہ پاکستان ان کے آگے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ آپ کو یہاں پہ یہ بات بتائیں کہ ہمیں ہمارے حق کے لیے، اپنے بچوں کے حق کے لیے اور اپنے پیارے پاکستان کے لیے باہر نکلنا پڑے گا، اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر نکلنا پڑے گا، اپنے آنے والے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلنا پڑے گا، پاکستان کے مستقبل کے لیے نکلنا پڑے گا۔ آپ کو یہ بھی بات بتائیں کہ پاکستان ہوگا تو سب کچھ ہوگا، اور اگر آپ لوگ پاکستان کے لیے نہیں نکلے تو آنے والے دن پاکستان کے لیے بہت بڑی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ اس اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے گریبان پکڑنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان لوگوں سے کا احتساب نہیں ہوا، کب تک ہم ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے بارے میں لڑائی کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکیں گے؟ جتنی دیر تک ہم لوگ اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے تو یہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ اسی طریقے سے ہماری عزتوں کو پامال کرتے رہیں گے اور دنیا کے سامنے ہمارے ملک کو شرمندگی کا سامنا بناتے رہیں گے۔ ہمیں اور ہمارے جو آباء و اجداد اس دنیا میں آئے اور جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں اپنی قربانیاں پیش کی، اور جو ابھی تک حیات ہیں، جن کی نظروں کے سامنے پاکستان بنا اور جنہوں نے قربانیاں دی، اگر وہ لوگ آج اس پاکستان کو جس وقت وہ دیکھتے ہوں گے تو ان کی آنکھیں شرمندگی سے نیچے ہو جاتی ہوں گی۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے حق کے لیے پاکستان کی خاطر نکلنا پڑے گا اور ان سے اپنا حق چھیننا پڑے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر کسی ایسے حکمران کو مسلط کرے جو ملک کو قانون، شریعت اور اسلام کے مطابق چلائے، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ملک کو منافقینوں سے بچائے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھے، جہاں بھی رہے خوش رہے۔ پاکستان زندہ باد۔